से बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि 90, यदि ऐसा चिन्ह अगर दिखेगा तो समझ लेना 90 अंश का कोण है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 अंश के त्रिभुज पे ही लागू कर सकते हैं। अगर 90 अंश का कोण नहीं है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम उसमें हम नहीं कर सकते। आया समझ में? पाइथागोरस थ्योरम किसमें होता है, प्रमेय किसमें होती है, 90 अंश के त्रिभुज में। 90 अंश के ठीक सामने वाला ये भुजा है ना AC, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। AC कर्ण कहलाती है। ये क्या है, कर्ण। और शेष दो भुजाएं कौन सी बची हमारी, AB और AD। शेष दो भुजाएं AB और BC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग यानी कि AC पर बना वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2। AC पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, शेष दो भुजाओं, शेष कौन सी दो भुजाएं बच रही हैं, AB और BC। AB और BC शेष दो जो बची हुई दो भुजाएं हैं उन पर बना वर्ग के योग, योग का मतलब जोड़ देना, के योग के बराबर होता है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग कौन सा है, AC। AC भुजाएं ना कर्ण, AC पर बना वर्ग, शेष दो भुजाएं, शेष कौन सी, AB और BC, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में? अब इसे हमें सिद्ध करना है, क्या ये वास्तव में आपस में बराबर है। तो AC क्या है, इस पर बना वर्ग, इस पर बना लो वर्ग, ये वर्ग, ये हमने जितना AC है उतना ही नाम करके इधर, ठीक। और इसी तरह इस पर बना लिया वर्ग AB के बराबर। इसी तरह BC जितनी भुजा ये है उतनी ही चारों भुजाएं हो जाएंगी। आगे की बात समझ में? यदि हम इसे 3 मान लिया, ये 4 है और ये 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग में क्या डिफिनेशन होती है, वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और साथ में ये कोण भी 90 अंश के होते हैं। आगे का समझ में? ये सब चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये जो भुजा होगी वही भुजा ये होगी, वही भुजा हमारी ये होगी, उतनी भुजा ये होगी। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह ये यदि 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। इतनी बात आ गई समझ में सबको? यस मैम। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे 3 है ना, इसके 3 बराबर भाग हमने कर दिए, इधर से भी, लंबाई से और चौड़ाई। इसमें ये क्या है,